Hello guys, you are welcome to my channel. Today we discuss about the first chapter of NCERT book Honeydew of 8th class. The best Christmas present in the world. So let's start. तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड वाला. तो इसमें लिखा हुआ है There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event. A war between the British and the Germans in 1940. Can you guess which war it was? इसके अंदर ये होती है कि जो दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें कालखंड ऐसे हैं जो इतने महत्वपूर्ण है कि हर कोई उन्हें जानना चाहता है और याद करता है. आप जो कहानी पढ़ेंगे उसमें ऐसी एक तारीख और घटना का उल्लेख है. 1914 में अंग्रेजों और जर्मनों के बीच युद्ध हुआ था. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा युद्ध था? तो आपको पता है तो अच्छी बात है. हाँ, तो ये पढ़ लेते. डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स विल रेफर टू? नीचे हुआ है कि मतलब कि क्या आप इन घटनाओं को जानते हैं जो नीचे डेट दिए हुए गए हैं? जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो पेज नंबर 23 में आप ढूंढ सकते हैं. तो पढ़ लेते हैं पहले. I spotted it in a junk shop in Bridgeport. A roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. मतलब मैंने इसे ब्रिजपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान एक रोल टॉप डेस्क में देखा. आदमी ने कहा कि यह 29वीं सदी की शुरुआत थी और ओक. I had wanted one, but they are very far too expensive. मैं एक चाहता था लेकिन ये बहुत महंगे थे. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces. One leg clumsily mended. Scorch marks all down one side. It was going for very little money. मतलब यह खराब स्थिति थी. कई टुकड़ों में रोल टॉप एक पैर अनाड़ी रूप से ठीक हो गया, एक तरफ नीचे झुलस गया. यह बहुत कम पैसे के लिए जा रहा था. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. मुझे लगा कि मैं इसे बहाल कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ. यह एक जोखिम होगा, एक चुनौती होगी, लेकिन मुझे यह करना ही था. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. मैंने उस आदमी को पैसे दे दिए और गैरेज के पीछे अपने वर्करूम में ले आया वापस. मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस काम को शुरू किया था. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया और दराजों को बाहर निकाल दिया. The winner had lifted almost everywhere. लिबास लगभग हर जगह उठा था. आगे पढ़ लेते हैं. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on the desk. मुझे यह लगा कि यह पानी की क्षति की तरह लग रहा है. आग और पानी दोनों ने इसे स्पष्ट रूप से इस डेस्क पर अपने प्रभाव डाला था. The last drawer was stuck fast. I tried all I could ease to out gently. आखिर दराज तेजी से अटकी हुई थी. मैंने इसे धीरे से कम करने की पूरी कोशिश की. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. फिर अंत में मैंने क्रूर बल का प्रयोग किया. मैंने इसे अपनी मुट्ठी के किनारे से इसे मारा और दराज के नीचे एक उथले स्थान
उथले उथले स्थान एक गुप्त दराज को प्रकट करने के लिए दराज खुली। वहाँ कुछ था। I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper. मैं अंदर पहुंचा और एक छोटा काला टिन बॉक्स निकाला। इसके शीर्ष पर सेलो टेप किया गया एक पंक्तिबद्ध नोट पेपर का एक टुकड़ा था और उस पर अस्थिर लिखावट में लिखा था, जिम का आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। आगे पढ़ लेते हैं। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. But curiosity got the better of my scruples. It usually does. मुझे पता था कि मैंने ऐसे किया कि ये बॉक्स खोलना मेरे लिए गलत था, लेकिन जिज्ञासा ने मेरी जांच को बेहतर कर दिया था। यह आमतौर पर करता है। Inside the box there was an envelope. The address read, Mr. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridgeport, Dorset. उस डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था। पता पढ़ा तो लिखा था श्रीमती जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डोरसेट. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. मैंने पत्र निकाला और उसे खोल दिया। यह पेंसिल में लिखा गया था और शीर्ष पर दिनांकित था 26 जनवरी 1914। So guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें जो, और अगर आप इसकी दूसरे भी चाहते हैं, दूसरी वीडियो ये 3 पार्ट में है तो ये फर्स्ट पार्ट, तो अगर आप इसकी सेकंड और थर्ड पार्ट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाके इसे ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।